हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तारिक अहमद। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको यहाँ पे JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स के लिए मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं उतना आपके लिए यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। और मेरी एक बात याद रखो, मेरा जितना भी कंटेंट होगा वो होगा क्वालिटी कंटेंट। वैसे तो हर कोई बोलता है क्वालिटी कंटेंट, बट एक दो वीडियोस, खाली दो वीडियोस देख के आप खुद ही डिफरेंस डिसाइड कर पाओगे कि कितना क्वालिटी कंटेंट है। बट गाइस, मैं आपका अपना भाई हूँ, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। बस इतना सा करना है कि मेरी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। और हाँ, मैं यूट्यूब फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में चला रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं इस पे वीडियोस मतलब ये सीख रहा हूँ अभी, मतलब अपने टैलेंट को यूट्यूब पर डालना, अपना पोटेंशियल जो है वो यूट्यूब पर एक्सप्रेस करना। तो आपके जितने भी सजेशन हो कि कैसे मैं स्मार्टफोन से इसको ऐसा करो वैसा करो, कैसे मैं अट्रैक्टिव बनाऊँ, वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में सजेस्ट करना। ओके गाइस। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से हम अपना ये शुरुआत करेगी। लेकिन लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो मैं आपको चार चीज़ें आने इम्पॉर्टेंट है मैथ सीखने के लिए अगर मुझसे पढ़ते हो तो। वो चार चीज़ें हैं आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि डिवाइड करना आना चाहिए। बाकी मुझ पे छोड़ दो, जितना मैं पढ़ाऊंगा आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। ओके। सो गाइज, अभी तक आप लोगों को बहुत परेशान किया होगा मुझे पता है, फार्मूला रटवा के रटवा के। ठीक है। सी SI की फार्मूला आपको बताए होगी, लगभग लगभग 20 फार्मूला। और फिर CI को कैलकुलेट करने के लिए लगभग लगभग 30 फार्मूला। तो क्या आप क्या समझते हो, अगर मैं आपको खाली 3 अप्रोच बताओगे और आप सारे के सारे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करोगे, तो आपको कैसे महसूस होगा। और तो और ये 3 अप्रोच ऐसे होंगे कि आप विद इन 10 to 20 सेकंड्स हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आराम से। और हाँ, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैथमेटिशियंस आजकल जो टीचर्स होते वो किस तरह से ट्रिक बनाते, किस तरह से वो फार्मूला को खोल खोल के एक ट्रिक बनाते। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको रटना वटना कुछ नहीं, बस सिंपली आपको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज हमारा टॉपिक जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। पहले मैं आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू देता है हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें या कंपाउंड इंटरेस्ट की, इसमें हम मेनली चार पांच चीज़ें कवर करेंगे। एक, निकालते कैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे, अब इसमें रेट कैसे निकालते हैं, अमाउंट किस तरह निकालते हैं। ठीक है। CI SI का डिफरेंस किस तरह निकालते हैं, वो हम इन दो में देख लेंगे। क्लियर। और फिर CI SI के और क्या रिलेशंस होते हैं वो हम देख लेंगे। और इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, वो भी हम देख लेंगे। ओके गाइस। मैं आपको फार्मूला लेस अप्रोच यहाँ पे बताऊंगा। और जहाँ पे फार्मूला इंपॉर्टेंट होती है वो भी मैं बताऊंगा किस तरह से आप फार्मूला लगा के, लेकिन कौन सा अप्रोच आप इस्तेमाल करोगे फार्मूला में, ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है गाइज। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें समझाता हूँ, बेसिक से लेके चल रहा हूँ, तो ये चीज़ें मैं आपको पहले समझाओगे ये चीज़ें होती क्या है, ये चीज़ें होती क्या है गाइज। ठीक है। लेट स्टार्ट। यहाँ पे आप गाइस देखो, आप अगर एक बैंक पे जाते हो, आप गए एक बैंक पे, तो वहां से आपने निकाला लोन कितना, से फॉर एग्जांपल आपने 5,000 लोन निकाला। कितना निकाला? 5,000 लोन। जो आपने ये मनी वहां से लाई ना, ठीक है, बारो करी ना, इसको कहते हैं बेटा प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। अब बैंक ने आपको बोला भाई आपको 500 रुपये देने हैं मुझे इंटरेस्ट इस पर। इंटरेस्ट मतलब सूद। एक तो ये पूरा का पूरा पैसा वापस देना, और ऊपर से इस पैसे के ऊपर आपको इतना सा एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो बेटे जो ये एक्स्ट्रा आप पे करते हो ना, इस पैसे के ऊपर, इस पैसे के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर जो आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो, इसको कहते हैं बेटा इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। अब जब आप इनको दोनों को ऐड करोगे ना, तो निकल के कितना आ जाएगा? 5,000 प्लस 500, 5,000 प्लस 500 यानी कि 5,500 रुपीज़, 5,500 रुपीज़। तो बेटा इसको कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट। अब अगर आप अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करोगे ना, तो वहां पे निकल के आएगा इंटरेस्ट। ठीक है। क्लियर। तो नेक्स्ट हम देख लेंगे बेटा, एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए, रेट। रेट क्या होता है? रेट क्या होता है? ठीक है। रेट होता है बेटा
आप कितना एक्स्ट्रा पे करते हो एक साल में 100 के ऊपर। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब हो गया आप 100 के ऊपर 10 रुपये ब्याज देते हो, 100 के ऊपर 10 रुपये ब्याज देते हो, लेकिन कितने साल में? एक साल में। एक साल में। अब आधे साल में कितना हो सकता है, 2 साल में कितना हो सकता है, वो मैं आपको आगे क्लियर करूँगा। क्लियर? तो गाइज एक सिंपल सा क्वेश्चन आप खुद लिखो, ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन लिखो। आपने प्रिंसिपल लाया 8,000 रुपये। कितना? 8,000 रुपये। ठीक है, ये आपके पास प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कितना है? 10%। और टाइम आपके पास है 2 ईयर्स। टाइम आपके पास है 2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकाल के दे दो। ठीक है, अभी वीडियो को पास करो, पहले ट्राई करने की कोशिश करो। आई एम श्योर कि आप लोगों ने ऐसे कर किया होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये होता है सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला। तो आपने किया होगा क्या? 8,000 को मल्टीप्लाई आर यानी कि रेट कितना है 10 इंटू टाइम कितना है 2 डिवाइड बाई 100। फिर ये दो ज़ीरो कैंसल। ठीक है, एक तो दो हो गए, 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो, 2 8 ज़ार 16। ऐसे आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। बट बट मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगा। आपको मैंने बाहर बताया ना, मैं फार्मूला भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन फार्मूला में आपको खाली तब दिखाऊंगा जब वो बेनिफिट आपको देगा, अदरवाइज मैं फार्मूला अप्रोच से नहीं जाऊँगा। तो बेटा देखो क्या करना है। मैंने आपको बोला रेट का मतलब क्या होता है। रेट गिवन होती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेकिन वो कितने टाइम के लिए होती है? 1 ईयर के लिए होती है ना। ठीक है, अब अगर कोई रेट आपके पास है X%। कितनी है? यहाँ पे 2 था। अब अगर कोई रेट है आपके पास X%, एक साल में X%, तो 2 साल में कितनी होगी? 2X%। तो 3 साल में कितनी होगी? 3X%। और 4 साल में कितनी होगी? 4X%। क्लियर? परसेंटेज तो आता होगा आपको, इतना क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल रेट है हमारे पास एक साल में है 10%। एक साल में है 10%, तो 2 साल में कितना होगा? 2 साल में होगा, देखो गाइस, इस तरह से आप समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे 1 मिनट, कहाँ गया? किससे लिखना है? शायद इसी से लिखना है, हाँ। तो और यार कहाँ गया? हाँ, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। क्या है? एक साल में 10%, तो 2 साल में कितना होगा? 20%। 20% को किस तरह से लिखते हैं? 20/100 डायरेक्ट निकालोगे कि किसका? 8,000 का। ठीक है, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल। ठीक है, देखो 20 × 80 यानी कि ये 1 ज़ीरो, ये 1 ज़ीरो हो गए 2 ज़ीरो, ये वाला एक, ये वाला एक हो गए 2 ज़ीरो। लिखो एज इट इज 2 8 ज़ार 16। ये आपका आंसर निकल के आएगा सिंपल वे में। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपके पास प्रिंसिपल है 4,000 रुपये। 4,000 रुपये। रेट आपके पास है 25%। टाइम आपके पास है 2 ईयर्स। ठीक है, टाइम आपके पास है 2 ईयर्स। मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। तो कितना हो गया ये? 25 × 2 50%, यानी कि 50/100। ठीक है, किसका निकालना है? डायरेक्ट 4,000 का। ठीक है, 2 ज़ीरो से कैंसल। ठीक है, कितना? 1 2 ज़ीरो, यानी कि 2 ज़ीरो यहाँ पे, 4 5 ज़ार 20। ये आपका आंसर निकल के आएगा। आप अगर P × R × T वाली फॉर्मूला लगाओगे वैसे भी यही निकल के आएगा, लेकिन हाँ, वैसे आपको 30 सेकंड्स लगेंगे, ऐसे आपको 10 सेकंड्स लगेंगे। इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से। बेटा अगर आपके पास है प्रिंसिपल अमाउंट 2,000 रुपये। कितना? 2,000। रेट है आपके पास 25%। एंड टाइम आपके पास है गिवन 2 ईयर्स। तो क्या करोगे? 25 × 2 50%। 50% कैसे लिखोगे आप? 50% ऐसे लिखते हैं ना, 50/100। ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। आप डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो बेटा क्या करना है, 1/2, यानी कि ये क्या है? 50%। 1/2 ऑफ कितना? प्रिंसिपल, यानी कि 2,000 का। अब इसका आधा, तो 1,000 आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर? ठीक है, डन हो गया यहाँ तक। तो एक और क्वेश्चन आप ट्राई करो ज़रा। प्रिंसिपल आपके पास है 10,000। 10,000। रेट है आपके पास, सॉरी 1,000, हाँ। रेट है आपके पास 10%।
टाइम है आपके पास 7 ईयर्स। ज़रा करके दिखा मुझे क्या है। एक साल में 10%, 7 साल में 70%, 70% 70/100 इंटू किसका निकालना है हमें, किसका निकालना है हमें, 1000 का निकालना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 70 × 10 यानी कि 700 आपके निकल के आ जाएगा आंसर। क्लियर? आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही है धीरे धीरे। सो इसमें कोई वो हार्ड वाली चीज़ है नहीं। अब अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के मैं दे दूँ, सपोज मैं आपको बोलता हूँ प्रिंसिपल आपके पास है 4000 रुपये, प्रिंसिपल आपके पास है 4000 रुपये, टाइम 2 साल है, टाइम 2 ईयर्स है, लेकिन रेट पहले साल का रेट है 10% एंड दूसरे साल का रेट है 20%। तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो, या आप 2 बार P×R×T फार्मूला लगाओ, 10% के हिसाब से पहले साल में, 20% के हिसाब से दूसरे साल में इंटरेस्ट निकालो, बाद में उनको आप ऐड करो तो आपको निकल के आएगा सिंपल इंटरेस्ट। या फिर आप मेरा वाला फंडा निकालो, क्या है, पहले साल में कितना 10%, दूसरे साल में कितना है 30%, 10 से 20 कितना हो गए 30%। अब डायरेक्ट आप 30% निकालो, किसका, 4000 का। तो कैसे लिखोगे, 30/100, 30% ऑफ किसका, 4000 का। 2 0 से 2 0 कैंसल, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0, यानी कि 2 0 यहाँ पे, 3 4 12। आपका ये आंसर हो गया सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करवा रहा हूँ। सपोज आपके पास है प्रिंसिपल, 5000 रुपये, कितना, 5000 रुपये। रेट आपके पास है पहले 3 सालों के लिए, देखो ऐसे, 3 सालों के लिए, पहले 3 सालों के लिए रेट है आपको 10%, और अगले 3 सालों के लिए आपके पास रेट है सपोज 20%, सपोज 20%। अब टाइम कितना हुआ टोटल आपके पास, 6 साल है ना। अब 3 सालों में 20% यानी कि वो हो गया 60%। ठीक है, 3 सालों में 10% रेट, तो कितना रेट हुआ वो, 30%। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना बनता है टोटल, 60 + 30 90%। अब 90% इसका निकालोगे, बहुत ईजी है, 9/10 आप लिख सकते हो, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल होता है। ठीक है, 9/10 ऑफ किसका, 5000 का। ठीक है, इसको और इसको कैंसिल करोगे तो 4500 आपको निकल के आ जाएगा आंसर। अब आप फार्मूला लगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना, देखने कितना टाइम लग जाता है। ओके, सो अब हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट वाला कंसेप्ट। अगर अगर आपके पास कोई प्रिंसिपल डबल होता है, कोई प्रिंसिपल डबल 2 टाइम्स होता है 5 सालों में, 5 ईयर्स में, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या होगी। सो गाइज बहुत सिंपल सा फंडा है, यानी कि हम कह सकते एक प्रिंसिपल 100% जो एक प्रिंसिपल हमारे पास 100% का था, इसको इसको क्या हुआ, 100% था, वो हो गया 2 टाइम्स यानी कि वो बन गया 200%। कितने सालों में, 5 सालों में, 5 सालों में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि इस पर इंटरेस्ट कितना बढ़ा, 100 रुपीज़, 100% यानी कि डबल हुआ ना, कितने सालों में, 5 सालों में। ठीक है, तो परसेंटेज में आंसर निकालना है, ऐसे करना है। सो क्या करना है, नहीं इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बस डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, यानी कि टोटल परसेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, कितना आएगा 20%। ये आपकी रेट। क्लियर? अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक अमाउंट डबल होता है 10 सालों में, रेट आप बताओ कितने परसेंट होगी। ठीक है, अच्छा, एक एक अमाउंट, सॉरी यहाँ पे प्रिंसिपल है, वो अमाउंट टू टाइम्स, यानी कि 100% उसको, यानी कि 100 से कितना हुआ, 200, कितने टाइम में, 10 सालों में, कितना ऐड हुआ 100%, कितने सालों में, 10 सालों में, डिवाइड करोगे तो 10% निकल के आ जाएगा रेट आंसर। क्लियर? अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चंस पे लौटेंगे। ठीक है, उनको आप देखो आराम से, ये मोबाइल पे अच्छी तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है मुझसे तो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा।
ठीक है। और ये आज बस मैं ऐसे ही आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ चैप्टर का, अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छी तैयारी के साथ पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है आपके एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से के क्वेश्चन सारे सिंपल ही होते, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर पहला देखोगे। सौरव इन्वेस्टेड सम ऑफ मनी इन स्कीम विच ऑफर्स 4% इंटरेस्ट पर एनम विद एन इंक्रीज ऑफ 0.5% per annum in each year. If at the end of 4 years he received rupees 9880 as interest, then find the money invested by सौरव। देखो क्या कहता है बेटा, मैं आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट समझाता हूँ। कहता है सौरव इन्वेस्ट करता है पैसे, ठीक है, वो उसको देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 4%। कितने, 4%। लेकिन एक एक साल के बाद 0.5% का इंक्रीमेंट लगता है रेट ऑफ परसेंटेज में, ठीक है, पर एनम। और लास्ट में वो कितना इंटरेस्ट कमाता है, 9,880 रुपये। तो हमें बताना है पहले उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, तो देखते हैं। देखो गाइज, यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जैसे कि मैंने आपको बोला फंडा। अब आप यहाँ पे लगाओ ना फार्मूला, दे दो करके मुझे ये फार्मूला से ये क्वेश्चन। मैं भी देखता हूँ आप कैसे 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लॉजिकल होते हैं क्वेश्चंस। देखो पहले साल में 4% रेट, साल कितने टोटल, 4 साल है ना। देखो ये 4 है, 1 2 3 4, 4 रेट है हमारे पास। दूसरे साल में 0.5 का इंक्रीमेंट यानी कि 4.5, फिर 0.5 का इंक्रीमेंट यानी कि 5, फिर 0.5 का इंक्रीमेंट यानी कि 5.5। तो टोटल इनको ऐड करो तो कितना आता है, 19% इंटरेस्ट आता है। अब 19% की वैल्यू कितनी दी है हमें यहाँ पे, 9,880। तो 1% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना। 1% की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम इस 9,880 को डिवाइड करेंगे 19 से, 1% की वैल्यू निकल के आएगी, है ना। और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप बेटा इसको कैंसिल आउट करोगे ना, ठीक है, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका यहाँ पे निकल के आएगा 520। जब आप जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा 520। उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो वो आपको ये आ जाएगा आंसर, जो क्या है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, ज़रा ये वाला क्वेश्चन अब देख लो आप, मैं देखता हूँ आप कर पाते हो कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है क्वेश्चन, पहले मुझे ये नाम भी पढ़ने नहीं आते, ये मेरी एसएससी की पीडीएफ है। अथर्व टेक सम लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विद एन इंक्रीज ऑफ 1% फॉर ईच ईयर। एट द एंड ऑफ 5 years ही पेड रुपीज इतना 91,000। देन फाइंड द लोन टेकन बाय अथर्व। कहता है एक लड़का होता है, वो लोन लेता है 6% ब्याज के हिसाब से पर ईयर, लेकिन हर साल 1-1% चढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि पहले साल अगर ये 6% देता, दूसरे साल देगा 7%, तीसरे साल देगा 8%, चौथे साल देगा 9%, इस तरह से। ठीक है, तो 5 साल होने के बाद वो टोटल अमाउंट पे करता है। अब ये यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल जितना आपने लोन लाया था और उसके साथ इंटरेस्ट ऐड करके वो पे करता है, कितना है, 91,000। देन फाइंड द लोन टेकन बाय अर्थाउ। लेकिन आपको निकालना है खाली प्रिंसिपल, यानी कि 100% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो देख लेते हैं हम क्या किया है मैंने। देखो बेटा, टोटल कितने हैं हमारे पास, 5 साल, 5 ईयर है ना टोटल हमारे पास टाइम। तो पहले साल 7, दूसरे साल 8%, तीसरे साल 8, चौथे साल 9 और पांचवें साल 10। तो टोटल कितना होता है, 40%। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है बेटा 100% प्रिंसिपल, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा कितना परसेंट आ गया, 40% आ गया ना। तो यानी कि अमाउंट होगा 140%। ठीक है, तो बेटा 140% अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना है हमारे पास अमाउंट, 91,000। तो 91,000, तो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कितना मैंने बताया आपको, वो होता है 100%। तो क्या करोगे, इस 91,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 140 से, डिवाइड करोगे, सॉरी 140 से, एंड मल्टीप्लाई करोगे 100 से। यानी कि जो दिया है उससे डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। क्लियर, तो आप इसको ये कैंसल आउट जब करोगे,
देखो पहले ज़ीरो से तो ज़ीरो कट गया, फिर ये किससे कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा 650 से। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपका निकल के आ जाएगा आंसर, दैट इज 65,000। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए सारे ग्रुप्स में। ठीक है, बाकी मैथ्स भी कोई मसला नहीं है, मैं आपको बेस्ट तरीके से समझाऊंगा। आपको मैं वो नहीं बताऊंगा कि आप ये रट लो वो रट लो, वो हार्ड डिफिकल्ट फार्मूला। क्योंकि होता क्या है, फार्मूला से इंसान कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में फंस जाता है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है एग्जाम में, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल कोई भी ज़रूरत नहीं। कल से मैं अपने हैंड रिटन प्रॉपर नोट्स यहाँ पे अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। बस मुझे अगर चाहिए तो आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मतलब ये शेयर कीजिएगा, उनको भी बता दीजिएगा। और हाँ, मुझे कैसे काम करना है यूट्यूब पे, किस तरह से मैं वीडियोस का अच्छी क्वालिटी और कम साइज का बना सकता हूँ, किस तरह से थंबनेल वगैरह बाकी सारी चीज़ें आप मुझे गाइड करिए। तो बाकी बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अभी मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए।